तो माननीय रेल मंत्री साहब का पूरा फोकस यही है कि पूरा का पूरा जो रेलवे है इसको प्राइवेट मोड में कर दिया जाए, इसको प्राइवेट मोड में कर दिया जाए और सभी लोगों को बरगला करके जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपना रेलवे में भविष्य देख रहे हैं, उसको पूरी तरीके से नेस्त से नाबूद कर दिया जाए। सभी को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, हम लोग चर्चा ही कर रहे थे ग्रुप डी वैकेंसी की और आज आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये नोटिस वायरल हो रही है कि ग्रुप डी जो कि अब लेवल 1 है उसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। और मेरे मित्र, वैकेंसी की संख्या को देख करके आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि हमारे रेल मिनिस्टर साहब ने हम लोगों के हाथ में क्या किया है, 32,000 का एक झुनझुना प्यारा सा ला करके रख दिया है कि अब ये 32,000 हम वैकेंसी दे दिए, हम अपना कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, अब आप लोग जो है आगे वो सोचते रहो। क्या है मामला, पूरा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं कि आखिर रेल मंत्री जी किस स्कोप के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खेलना चाह रहे हैं और इनकी क्या स्ट्रेटजी है। मेरे मित्र, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि पीवाईक्यू को फॉलो अप करने के लिए बुक आप सबों के लिए उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट मेरे मित्र, यहां पे जो आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा कि यह आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 8 2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। मेरे मित्र, ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये लेवल 1, जिसको आप सभी आसान भाषा में अभी ग्रुप डी समझ रहे होंगे, तो ये ग्रुप डी पोस्ट को रेलवे ने हटा दिया है, उसके जगह पे सर इसको लेवल 1 कहा जा रहा है। तो ये आपका लेवल 1 के लिए है, जिसमें कहा जा रहा है कि डिटेल्स CEN 8 2024 will be uploaded and the link for online submission of application will live on the official website of the RRB listed at para 8 below। मेरे मित्र, जो आपको ग्रुप डी या आप कह सकते हो लेवल 1 की जो वैकेंसी है, इसके लिए ओपनिंग डेट 23/1/2025 है, यानी कि आपका 23 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट 22 फरवरी 2025 है। ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल पे स्केल इसका 18,000 है और साथ ही साथ एज जो है वो 18 to 36 ईयर है और वैकेंसी यहां पे देखिएगा बहुत ही मासूमियत के साथ सभी छात्रों को यहां पे बरगलाया जा रहा है, 32,000 अप्रॉक्स। मेरे मित्र, ऐसा लग रहा है जैसे खैरियत में चीजें हम लोगों को दी जा रही है, जबकि हमारे रेल मिनिस्टर साहब ने खुद ही किसी सेशन में कहा था कि हमारे पास रेलवे में अकेले 2.84 या 2.112 लाख के समथिंग वैकेंसी है। एक बार तो इन्होंने 3.12 लाख की वैकेंसी की भी चर्चा करा था। तो आप सभी देख सकते हैं कि नजारा क्या है आपके सामने, चाहे वो ALP की रही हो, टेक्नीशियन की रही हो या फिर अब मेरे मित्र NTPC JEE और अब आपके सामने ये लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। बहरहाल अगर आप इस नोटिफिकेशन पे गौर फरमाएंगे तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिलेगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन एनेक्सर। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो ये पूरा चीज आपको आ जाएगी। अंडर CCAR एप्लीकेबल टू अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। अब कह रहा है कि एज आपका 1/7/2025 से काउंट किया जाएगा और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अब सवाल ये नोटिफिकेशन नहीं है, आपको बिलीव नहीं होगा, जितने भी टीचर जिनसे भी आप पढ़ते हैं वो सभी मिलकर के रात में इसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कि आखिर जब रेलवे के पास वैकेंसी है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब रेलवे के पास वैकेंसी है, रेलवे का अपना यूनियन कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी है, तो फिर रेलवे इतनी कम वैकेंसी अप्रूव्ड क्यों कर रही है। और कहीं ना कहीं मेरे मित्र, जिस हिसाब से आप सारी चीजों को देख रहे हैं, माननीय रेल मंत्री साहब का पूरा फोकस यही है। जिस तरह से इन्होंने लेवल 1 के कुछ पोस्ट को हटाया है और जिस तरह से आगे ये चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय रेल मंत्री साहब का पूरा फोकस यही है कि पूरा का पूरा जो रेलवे है इसको प्राइवेट मोड में कर दिया जाए, इसको प्राइवेट मोड में कर दिया जाए और सभी लोगों को बरगला करके जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपना रेलवे में भविष्य देख रहे हैं, उसको पूरी तरीके से नेस्त से नाबूद कर दिया जाए। तो मेरे मित्र, जितने भी टीचर लोग थे रात में मीटिंग में, उन सभी से जो डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन हुआ था कि इस 32,000 वैकेंसी, चूंकि कॉन्फिडेंशियल लेटर पहले ही सभी को मिल गई थी, तो हम लोगों ने कल ही डिस्कशन करा और उस डिस्कशन के माध्यम से ये निष्कर्ष निकला कि इस पे ट्विटर कैंपेन होनी चाहिए। और मेरे मित्र, इस 32,000 वैकेंसी से हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो इसकी बहाली लेवल 1 की जो है वो आपको कब देखने को मिली है सर? 5 साल बाद देखने को मिली है। ठीक है, आपका कैलेंडर है, आपको मैनेजमेंट करना होगा, लेकिन अभी जो आप फिलहाल
फिलहाल वैकेंसी दे रहे हैं वो इतना वैकेंसी में काम नहीं चलेगा, इतना वैकेंसी में रेलवे छात्र का काम नहीं चलेगा। ये सर एक तरह से ये हुआ कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को हम क्या कर रहे हैं, तो रेल मंत्री जी एक बार आकर के कह दें या कोई ट्वीट कर दे कि हम गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, इन सभी चीजों को देखते हुए ट्विटर कैंपेन की डिस्कशन हम लोगों ने करा था, हम लोगों ने थोड़ा सा डेट एक्सटेंड रखा था कि आगे करेंगे इसको या पहले कोई ऑफिशियल डाटा आने देते हैं। लेकिन मेरे मित्र, अब समय आ गया है कि अब आपको जब तक अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे आप, तब तक मेरे मित्र आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इस 32,000 वैकेंसी के लिए हम लोग बहुत ही जल्द सर ट्विटर पे कैंपेन करने जा रहे हैं और आप सभी की राय अपेक्षित होगी कि ट्विटर कैंपेन कब होना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत ही जल्द, अभी सारे लोगों से बातचीत हो ही रही है, ग्रुप में डिस्कशन चल ही रही है कि आपका कैंपेन कब होना चाहिए। बहुत ही जल्द हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और आपके सामने सर वीडियो डेट एंड टाइम के माध्यम, वीडियो जो है वो डेट एंड टाइम के लिए रखते हैं। और मैं चाहूंगा, और ये आप तरह से समझ सकते हो कि द लॉजिकल साइंस पूरे परिवार आप सभी छात्रों से यह अपील कर रहा है कि मेरे मित्र, जो आपका ट्विटर कैंपेन होगा उस ट्विटर कैंपेन में आप सभी को शामिल होना होगा। याद रखिएगा, अगर हम अभी नहीं उठे तो फिर जीवन में कभी नहीं उठ पाएंगे। और अपने हक की लड़ाई के लिए संवैधानिक तरीके से ट्विटर कैंपेन में कोई मसला नहीं है। हम सभी एकजुट अगर होकर के इसकी आवाज सर सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर उठाते हैं तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं यह आपका वैकेंसी इंक्रीज होगा। और अगर हम चुप बैठ गए तो आप यकीन मानिए कि कुछ नहीं होने वाला है। रेलवे सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हक को मारते हुए, छात्रों के भविष्य को कुचलते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की ओर तुरंत जा रही है। आपने देखा लेवल 1 से किस तरह से पोस्ट और वैकेंसीज को हटाया गया है, तो आखिर वो वैकेंसी कहां से भरे जाएंगे? क्या रेलवे में वो काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वो सारी काम है। लेकिन क्या करेंगे साहब, किसी प्राइवेट संस्था से कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनको इनको बर्डन हो रहा है, इनको लोड लेना ही नहीं है। कहने के लिए रेलवे भारत का एक सबसे बड़ा उपक्रम है, लेकिन मेरे मित्र, रेलवे भारत का सबसे बड़ा उपक्रम नियोक्ता की दृष्टि से अब नहीं रह गई है। अगर इसी स्थिति में काम चलती रहेगी तो ग्रुप डी लेवल की बहाली, मेरे मित्र, नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए, जिसको क्या किया जा रहा है तो सर 30,000 32,000 ला करके समेट दिया जा रहा है। तो बस हम यही कहेंगे कि मेरे मित्र, बस आप तैयार हो जाओ। जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हम बहुत ही जल्द आप सबों के सामने एक फिक्स डेट एंड टाइम लाते हैं। और मेरे मित्र, याद रखिएगा कि अगर आज सोए रह गए तो फिर जीवन भर आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी में सर, और जिस तरह से रेलवे ने साइंस का पैटर्न बदला है, किसी भी सब्जेक्ट का पैटर्न बदला है, आप समझ सकते हो कि कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए, अपने सर भविष्य के लिए आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। बगैर आवाज उठाए सर कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे। और साथ ही मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा एक चीज कि ये जो आपकी यहां पे वैकेंसी की बात की जा रही है, ये अभी आपको देखने को 32,000 मिला है, जो देख रहे होंगे। अगर हम अगले साल या फिर 2026 की बात करें तो इसमें सर आपको कमी देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी सोच के साथ अपने आप को सर पूरे तरीके से ट्विटर कैंपेन के लिए तैयार रखिएगा। और जितने भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शेयर कर सकते हैं, सभी तक बातों को पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। और जब तक आप खड़ा नहीं होंगे, आप सजग नहीं होंगे, मेरे मित्र, कोई दूसरा कितना भी चिल्ला ले, आपकी हक की बात नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाया जा रहा था वो आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर ये सारा किशोर है। और मेरे मित्र, आप सभी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्विटर कैंपेन के लिए जरूर तैयार रहना, क्योंकि अगर ट्विटर कैंपेन में एकजुटता नहीं दिखाए तो फिर आपकी आवाज, आपकी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर आपका जो भविष्य है वो अंधकार की ओर चलता चला जाएगा। तो ये चीज बस ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।